नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मैथ गुरु में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम पिछले पीरियड में कर चुके हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में इसने क्या कहा आपसे, कहता है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशो, हमें रेशो कंपेयर करनी है a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 की, और हमें फाइंड आउट करना है कि जो लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है, आसान तरीके से इन क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड का फर्स्ट पार्ट है 3x 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 इस तरह से रहेगा। तो मैं डायरेक्ट a1/a2 की वैल्यू यहाँ से निकाल देता हूँ। a1 जो फर्स्ट x का कोफिशिएंट है वो 3 है, यहाँ से 2 है। फिर मैंने b1/b2 निकाल दिया यहाँ से, जो y के कोफिशिएंट है 2 - 3। c1/c2 मैंने यहाँ से फाइंड आउट किया 5/7। तो देखिए हम जब कंपेयर करते हैं क्या इनमें से कोई सा बराबर है, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये इक्वल नहीं है। तो नहीं है तो इसका मतलब ये क्या आएगा भाई, सोल्यूशन आपका कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट, तो यहाँ हम लिख देंगे, बस इतना सा ही आंसर था इसका कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सेकंड पार्ट है इसका 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। ठीक है, अगर आपको कंपेयर करके करना है तो कंपेयर कर सकते हैं हम। कंपेयरिंग विद, अगर आपको कंपेयर करना है तो a1/x b1/y c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर किया तो a1 की वैल्यू आती है 2, b1 की वैल्यू आती है -3 और c1 की वैल्यू आएगी -8। आप इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही a2 आ जाएगा आपका 4 और b2 आ जाएगा -6 और c2 आ जाएगा आपका -9। तो a1/a2 निकालते हैं तो ये आएगा 2/4। तो ये कैंसिल होता है, 2 × 2 2 2 4 यानी कि 1/2। ऐसे ही हम b1/b2 निकाल लेते हैं तो ये आएगा -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 × 3 3 2 6, ये भी आ गया 1/2। फिर हमने c1/c2 निकाला तो आता है -8/-9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इनमें से क्या कोई रिलेशन बनती है। तो देखिए a1/a2 1/2 आया, b1/b2 ये भी 1/2 आया, c1/c2 8/9 है। तो यहाँ पे ये बनता है a1/a2 तो इक्वल है किसके, b1/b2 के, और नॉट इक्वल है c1/c2। तो ये कंडीशन जब आती है तो उस कंडीशन में हमारा जो सोल्यूशन होता है वो होता है इनकंसिस्टेंट। तो हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है इस तरह से। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड पार्ट है इसका, हम वो कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में इसने क्या कहा आपसे, थर्ड पार्ट में कहता है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। फिर इक्वेशन है सेकंड 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो ये दो इक्वेशन हैं आपकी इस तरह से। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम आता है जैसे 2 3 6, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 6। इक्वेशन फर्स्ट को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो देखिए इस इक्वेशन को यहाँ मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा 9x। इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 3 2 6, तो ये आ जाएगा 10y। इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आ जाएगा आपका 42। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट है ये आपकी 9x 10y माइनस 42, मैं इधर लेके लिख लेता हूँ, इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकंड है 9x 10y, मैं इसको भी इधर ले आता हूँ 14 इज इक्वल टू 0। और फिर हम वैसे ही कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विद, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, a1x b1y
C1 इज इक्वल टू 0 एंड A2x B2y C2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से A1 की वैल्यू 9, B1 की वैल्यू 10 और C1 की वैल्यू -42। A2 की वैल्यू 9, B2 की वैल्यू -10 है और जो C2 है उसकी वैल्यू है -14। तो अब A1 बाई A2 की रेशियो निकालते तो 9/9 तो 1 आ गया भाई। B1 बाई B2 की वैल्यू निकालते तो 10/-10 तो माइनस का 1 आ गया ये। C1 बाई C2 निकालते हैं तो यहाँ आ गया -42 -14 14 14 3 42 तो ये 3 आ जाएगा भाई। अब देखिए A1 बाई A2 तो 1 है, B1 बाई B2 -1 है, C1 बाई C2 3 है। तो रिलेशन क्या बने इनमें, A1 बाई A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, क्योंकि ये 1 है और ये -1 है तो नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। अगर तीनों ही नॉट इक्वल आते हैं तो उस कंडीशन में हमारा सोल्यूशन क्या होता है भाई, कंसिस्टेंट होता है। तो हमारा सोल्यूशन आ गया भाई कंसिस्टेंट, तो ये कंसिस्टेंट आ जाएगा आपका। ठीक है, इसी प्रकार इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ में इक्वेशन आपको कहता है 5x - 3y इज इक्वल टू 11, फिर इक्वेशन है -10x + 6y इज इक्वल टू -22। तो क्या करते हैं, पहले इक्वल वाली वैल्यू इस साइड में ले आते हैं हम। यहाँ से 5x - 3y मैं इधर लिख लेता हूँ -11 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही -10x + 6y + 22 इसको मैं इधर ले आता हूँ इक्वल टू 0। और फिर दोनों को ही कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग विद किसके साथ करते हैं भाई, जनरल इक्वेशन लेते हैं A1x B1y C1 इज इक्वल टू 0। फिर दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं A2x B2y C2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए A1 की वैल्यू आ गई 5, B1 की वैल्यू आती है, इसके साथ कंपेयर किया -3 और C1 की वैल्यू आती है -11। ऐसे ही A2 है हमारा, A2 की वैल्यू आती है -10, B2 की वैल्यू आती है 6 और C2 की वैल्यू आती है 22। तो A1 बाई A2 5/-10, 5 1 जा भाई 5 2 जा, तो ये आ गया -1/2। फिर हमने B1 बाई B2 निकाल लिया यहाँ से, वो आ गया -3/- +6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 यानी -1/2। फिर हमने C1 बाई C2 निकाल लिया -11/22, 11 पे कटता है, 11 दूनी 22 यानी कि -1/2। अब अगर वैल्यू को कंपेयर करें हम, A1 बाई A2 -1/2 है, B1 बाई B2 ये भी -1/2 है, C1 बाई C2 ये भी -1/2 है। तो हमारे पास रिलेशन आ गई A1 बाई A2 इक्वल आ गया B1 बाई B2 के, इक्वल आ गया C1 बाई C2 के यहाँ से। ठीक है, तो जब तीनों ही वैल्यू इक्वल आ जाती हैं उस कंडीशन में सोल्यूशन क्या होता है हमारा, कंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कंसिस्टेंट। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसका फिफ्थ पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का, 4/3x + 2y इज इक्वल टू 8, 2x + 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 3, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इक्वेशन हमारे कुछ ऐसे हो जाएगी 24। तो क्या करते हैं, इसको पहले जो 24 है उसको इस साइड में ले आते हैं, इधर आके माइनस का हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड में भी ऐसे ही करते हैं, 2x 3y - 12 इज इक्वल टू 0। और कंपेयर कर लेते हैं भाई जनरल इक्वेशन से। कंपेयरिंग विद किसके साथ कंपेयर करें, A1x B1y C1 इज इक्वल टू 0। फिर दूसरी इक्वेशन है हमारी A2x B2y C2 इज इक्वल टू 0। तो A1 की वैल्यू आ गई 4, B1 की वैल्यू आ गई 6 और C1 की वैल्यू आ गई -24। ऐसे ही A2 की वैल्यू 2 है, B2 की वैल्यू आपके पास 3 है और C2 की वैल्यू -12 है।
तो हम कंपेयर कर लेंगे। A1/A2 रेशियो निकालेंगे 4/2, 2 से काट देंगे इसको तो 2 आ जाएगा भाई। फिर B1/B2 की वैल्यू निकालते हैं 6/3, 3 2 जा 6, तो ये भी 2 आ गया। फिर हमने C1/C2 निकाल लिया 24/12, माइनस के हैं दोनों, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 दूनी 24, तो ये भी 2 आ गया भाई। देखिए A1/A2 की वैल्यू 2, B1/B2 की वैल्यू भी 2 और C1/C2 की वैल्यू भी 2 आती है। तो कंपेयर करेंगे तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ये कंडीशन किसकी बनती है? कंसिस्टेंट की बनती है। तो आपका सोल्यूशन कैसा होगा? लीनियर इक्वेशन का कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन के पार्ट रहे आपके। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या कहता है यहाँ से? इसने कहा आपको विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। इसने कहा आपको कि जो फोर्थ इक्वेशन में क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको पहले चेक करना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर सोल्यूशन कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफिकली सोल्व करना है आपको। फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 5, दूसरी इक्वेशन है 2x 2y = 10 है। ठीक है, तो मैं यहाँ से कंपेयर करूँ, कंपेयरिंग विद जर्नल इक्वेशन। जर्नल इक्वेशन आपको पता ही है, तो इसमें फर्स्ट में A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 1, B1 की वैल्यू है 1 और C1 की है 5, A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू 2 और C2 की वैल्यू 10। तो मैं कंपेयर रेशो निकाल देता हूँ 1/2 A1/A2, फिर B1/B2 की रेशो निकालते हैं 1/2, C1/C2 की निकालते हैं 5/10, 5 1 जब 5 2 जा 10 यानी कि 1/2। तो A1/A2, तो देखिए A1/A2 भी 1/2 है, B1/B2 भी 1/2 है, C1/C2 भी 1/2 है। तो A1/A2 इक्वल आ गया किसके? B1/B2 के, फिर इक्वल आ गया C1/C2 के। इसका मतलब सोल्यूशन क्या है आपका? कंसिस्टेंट है। अगर सोल्यूशन कंसिस्टेंट है तो आप इसको ग्राफिकली सोल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में से मैं y को साइड में ले जाता हूँ तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, और इसका हम क्या कर लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। एक टेबल यहाँ पे तैयार कर लेते हैं और यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमने अपने पास से वैल्यू पुट की, y = 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 - 2, तो कितना आ गया भाई 3 आ गया। x की वैल्यू 3 आ गई, इसकी 2। फिर मैंने y = 0 पुट कर दिया, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 - 0, तो 5 आ गई। ये 5 आई, ये 0। तो फर्स्ट के लिए हमारी टेबल तैयार है। अब क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन है उसके लिए टेबल तैयार करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या दी गई है आपको? सेकंड इक्वेशन गिवन थी 2x 2y = 10। तो 2x = 10 - 2y और x = 10 - 2y/2। तो यहाँ पर हम दूसरी टेबल तैयार कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए। इसके भी हमें दो सॉल्यूशन निकालने हैं एक्स वाई। पुट मैंने फर्स्ट y = 0 ही पुट कर दिया यहाँ से। 10 2 × 0/2, 10 - 0/2, 0 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 10 - 0 10/2, 2 10 से काट देंगे तो 5 आ जाएगा आपका। तो x की वैल्यू 5 आई, y की 0 आ गई। पुट y = 3, तो x = 10 2 × 3/2, 10 2 की 3 से मल्टीप्लाई 6 आ गया भाई माइनस का। तो 10 - 6 4, 4/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। तो यहाँ आ गई 2, यानी कि x की वैल्यू तो 2 आई और इसकी 3। चलिए अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं हम यहाँ पे। ये x एक्सिस है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये y एक्सिस है आपका। ये ओरिजिन है, तो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू 5 है, तो 5 लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये वैल्यू भी हमने क्या ले लिया, इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है।
अब फर्स्ट टेबल जो हमारी थी, फर्स्ट टेबल में क्या दिया गया था, एक वैल्यू तो थी हमारी x की वैल्यू 5, y की 0, तो ये इसी के ऊपर आ जाएगी यहाँ पे। फिर दूसरी वैल्यू है हमारी x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है, x 3 y 2 यहाँ पे आ गया हमारा इस तरह से। तो इसको हम क्या करते हैं, मिला लेते हैं इस तरह से, ठीक है। अब हमारे पास दूसरी वैल्यू 5 0 यही है हमारी, फिर है 2 3, ये 2 है और ये 3 है भाई यहाँ पे, तो हम इसको मिलाते हैं 5 के साथ ऐसे, तो ये एक ही लाइन बन जाती है दोनों। तो लाइन क्या होगी भाई आपकी, लाइन कैसे आ गई, कोइंसिडेंट लाइन हो जाती है, यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाते हैं इसके। तो ये इसका ग्राफ रहा हमारा। इसका सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, दूसरा है फिर 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 60। तो देखिए यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, ये a1 की वैल्यू होती है, यहाँ जो वैल्यू होगी वो b1 की वैल्यू है और इसको बोलते हैं c1 की। ऐसे इक्वेशन सेकंड है तो ये a2 की वैल्यू है, ये b2 की है और ये c2 की है। तो हम यहीं से कंपेयर कर लेते हैं, a1 बाई a2 निकाल लेते हैं। अब a1 की वैल्यू हमारे पास 1 है और a2 की वैल्यू 3 है। फिर यहाँ से b1 की वैल्यू b1 बाई b2 की रेशियो निकालते हैं, ये -1 है, ये -3 है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 आ जाएगा। c1 बाई c2 आपके पास 8/16 है, तो 8 1 जा 8 2 जा, तो ये आ गया 1/2। तो अब इनको हम कंपेयर कर लेते हैं, a1 बाई a2 और b1 बाई b2 तो इक्वल हैं, क्योंकि ये भी 1/3 और b1 बाई b2 भी 1/3 है, लेकिन c1 बाई c2 1/2 आए, तो ये नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो इसका मतलब जो सोल्यूशन है हमारा किस टाइप का आ गया भाई, यहाँ से इनकंसिस्टेंट है। तो ये क्वेश्चन का आंसर यही है, क्योंकि हमें ग्राफ उसी का बनाना है जो कंसिस्टेंट दिए होंगे, तो इनकंसिस्टेंट को नहीं करना है। तो देखिए अगला थर्ड क्वेश्चन हमारा है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, तो ये वैल्यू है a1 की, यहाँ वैल्यू है हमारी b1 की और ये है हमारी c1। सेकंड इक्वेशन में ये वैल्यू हमारी हो जाएगी a2 की, ये b2 और ये c2। तो यहाँ हम कंपेयर कर लेते हैं a1 बाई a2। a1 की वैल्यू क्या है हमारी 2 है और a2 की वैल्यू 4 है, तो 2 दूनी 4 पे कटता है, तो 1/2 आ गया। इसी प्रकार b1 बाई b2, अब b1 की वैल्यू क्या है हमारी 1 है और ये -2 है। ऐसे ही c1 बाई c2 जो हमारा है वो आ गया -6 बाई -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 पे कटते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी कि 3/2 आपका यहाँ से आ जाता है। अब देखिए a1 बाई a2 नोट इक्वल आ गए b1 बाई b2 के, क्यों भाई, ये तो प्लस का 1/2 है और ये माइनस का 1/2 है यहाँ से, ठीक है, और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, यानी सोल्यूशन क्या है आपके कंसिस्टेंट है। अगर सोल्यूशन कंसिस्टेंट है तो आपको फिर अगला काम क्या करना होता है, ग्राफ बनाना होता है। तो हम क्या करते हैं, इसके ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। अभी ग्राफ में क्या कहा गया है इसने, ये कहता है, तो ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, टेबल दी गई है 2x प्लस वाई इज माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो मैं y को इधर रखता हूँ, बाकी दोनों को उधर ले जाता हूँ, 6 माइनस 2x आ जाएगा आपका। तो इसकी टेबल हम यहाँ पे जो दिया गया है आपको, तो टेबल के लिए ये x y, तो मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूँ, x इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू 6 माइनस 2 इंटू 2, 6 माइनस 4 यानी क्या आ गया 2, x की वैल्यू भी 2 आ गई, y की वैल्यू भी 2 आ गई। फिर एक वैल्यू और पुट कर दी मैंने, पुट y इज इक्वल टू, सॉरी x की पुट करनी है भाई, तो x इज इक्वल टू मैंने 3 पुट कर दिया, तो y इज इक्वल टू 6 2 इंटू 3, 6 माइनस 6, 2 तिया 6 हो जाएगा, 6 में से 6 गए भाई 0, तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 आ गई और x की वैल्यू क्या है 3 है। इसी प्रकार जो सेकंड इक्वेशन हमारी है, सेकंड इक्वेशन गिवन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से भी वैल्यू निकाल लेते हैं, 4x
माइनस 4 इज इक्वल टू 2y को मैं उधर ले गया, 2y इज इक्वल टू 4x माइनस 4, तो फिर 2 को उधर ले जाएंगे, y की वैल्यू आपको निकालनी है, तो y इज इक्वल टू 4x माइनस 4/2। देखिए इसमें से 2 कॉमन लेके मैं इसको 2 को कैंसिल कर सकता हूँ, 2 मैंने बाहर ले लिया इसमें से, तो ये आ गया आपके पास 2x माइनस 2 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 ऐसे। तो इसकी टेबल हम यहीं तैयार कर लेते हैं, साथ के साथ ग्राफ बनाने के लिए 2 वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो पुट x इज इक्वल टू, मैंने 2 पुट कर दिया, y की वैल्यू आ गई 2 इंटू 2 माइनस 2, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4 माइनस 2, तो ये क्या आ गया भाई 2, x की वैल्यू भी 2, y की वैल्यू भी 2। फिर मैंने x की वैल्यू 3 पुट कर दी, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 3 माइनस 2, x यहाँ था तो x के स्थान पे हमने 3 पुट कर दिया है, ये 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 4, तो यानी कि y की वैल्यू तो 4 है और x की वैल्यू क्या है 3 है। तो हम क्या करते हैं, अब एक ग्राफ ड्रा कर देते हैं यहाँ से, ये x एक्सिस है 0, ये y एक्सिस। तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या आई है भाई 4 आती है, तो हम इसको 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे 4 पार्ट में कर दिया। अब जो फर्स्ट टेबल है, पहली वैल्यू हमारी आई थी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, तो यहाँ पे x2 है y2 है, हमने यहाँ पे इसको ग्राफ में ड्रॉ कर दिया है। फिर वैल्यू हमारी यहाँ पर आई है, जो सेकंड है हमारी 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, तो ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। हम क्या करेंगे, इनको आपस में मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। अब सेकंड जो हमारी टेबल है ये 2 2, तो ये तो यही हो गया भाई 2 2। फिर है 3 4, x की वैल्यू तो 3 है, y की वैल्यू 4 है, x की 3 तो यही है और y की 4 है, तो हम इसको इसके साथ ले जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपका आ गया भाई 3 4, और ये 2 2 है जो आपने यहाँ ड्रा किया है, इसको इसके साथ मिला देते हैं इस तरह से। तो ये आपका ग्राफ हो गया। यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो x की वैल्यू 2 है यहाँ पे और y की वैल्यू भी 2 है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो अब इसका जो फोर्थ पार्ट है, क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है उसको कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको इक्वेशन दी गई है 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये तो a1 की वैल्यू है, ये b1 की वैल्यू है और ये c1 की है, a2 की वैल्यू हो जाती है और ये b2 की, और ये वैल्यू किसकी है c2 की है। मैंने ऊपर ही मेंशन कर दी है वैल्यू कंपेयर करने से। तो पहले a1 बाई a2 निकालें तो हमारे पास a1 की वैल्यू क्या है 2 है, a2 की वैल्यू क्या है 4 है, तो ये 2 और 4 कटता है, 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 आ गया आपके पास। फिर b1 बाई b2 आप निकालते हैं तो -2 है b1 की वैल्यू और b2 की वैल्यू -4 है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, ही इसकी वैल्यू भी 1/2 आ गई आपके पास। फिर c1 बाई c2 निकाल लेते हैं, -2 बाई -5, माइनस से माइनस कैंसिल। अब इनकी वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, a1 बाई a2 1/2 आया, b1 बाई b2 भी 1/2 है, लेकिन c1 बाई c2 2/5 है, यानी कि a1 बाई a2 इक्वल आ गया b1 बाई b2 के, लेकिन इक्वल नहीं है किसके c1 बाई c2 के। तो इसका मतलब क्या है इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है तो हम इसका ग्राफ ड्रा नहीं करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा इसने, हाफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। हमें गार्डन के डायमेंशन निकालने हैं यहाँ से। इसने क्या कहा, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल गार्डन,
रेक्टेंगल गार्डन की लेंथ कितनी है भाई, x है, और इसकी जो ब्रेथ है, विड्थ है, जो इसकी विड्थ हम क्या मान लेते हैं गार्डन की, y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो लेंथ है आपकी x, ब्रेथ है जो उससे 4 ज़्यादा है भाई, x माइनस, तो यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाती है यहाँ पर। फिर सेकंड में कहता है हाफ ऑफ द पैरामीटर। देखिए पैरामीटर जो होता है, इसका पैरामीटर का फॉर्मूला होता है जो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो क्या होता है भाई, 2 इंटू एल प्लस बी, ये पैरामीटर है भाई। तो यहाँ पर लेंथ x है, ब्रेथ y है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में क्या कहा गया, हाफ ऑफ द पैरामीटर, ये पैरामीटर है लेंथ, ये ब्रेथ, हाफ लेंगे तो बाई 2 कर लेंगे, इज इक्वल टू कितना है 36 है, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये आपकी क्या है, इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन सेकंड दी गई है। तो इसको हम क्या करते हैं, वैसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। मैं इक्वेशन फर्स्ट को इसके नीचे ले आता हूँ इस तरह से 4, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको नहीं कहा गया है कि आप इसको ग्राफिकली सोल्व करें। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, y से y कैंसिल, 2x 40 आ जाएगा विथ 36 और 4 ऐड, x इज इक्वल टू 20। तो लेंथ आपके आगे 20, पुट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट, 20 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 20, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 16, यानी कि y क्या आ गया 16। तो लेंथ क्या आ गई भैया आपके पास, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है आपके पास 20 मीटर है, और जो उसकी विड्थ है आपकी वो कितनी आई भाई 16 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 रहा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या कहता है भाई, देखिए इसने क्या कहा आपको, गिव द लीनियर इक्वेशन, ये आपको लीनियर इक्वेशन दी गई है, राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमें दूसरी इक्वेशन लिखनी है, कब लिखनी है, कैसे लिखनी है भाई, सच दैट ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड, यानी जो इसके साथ पेयर बनाए वो इंटरसेक्टिंग लाइन का बनाए, पैरेलल लाइन का बनाए और कोइंसिडेंट के लिए बनाए। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बड़ा आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको इक्वेशन दी गई है 2x 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसके फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, इंटरसेक्टिंग हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन क्या होती है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये फर्स्ट 2 भी रख सकते थे आप इसमें। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसी वैल्यू लेनी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ ले लिया 4x, यहाँ लिख दिया मैंने 5y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखिए अगर मैं इसमें a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 निकालूं तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो कहने का मतलब क्या है, x की और y की वैल्यू, एक को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक को कुछ भी ले लिया, एक वैसे ही हमने ऐसे ले लिया है। तो आप कैसे भी लिख सकते हैं इसको, सिर्फ इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, बस ये ध्यान रखें आप। सेकंड में कहा कि पैरेलल हो, पैरेलल लाइन्स हो। पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन होती है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो इसमें देखिए फर्स्ट 2 वैल्यूज़ तो रेशो इक्वल आएगी, लेकिन थर्ड की नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन हमें दी गई है पहली 2 वैल्यूज़ हैं उनको हम 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं इस तरह से, 4x 6y, और ये 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इसको कुछ भी लिख लेते हैं इस तरह से। अब जब आप इनकी रेशो निकालोगे, इस इक्वेशन के साथ इसकी रेशो निकालोगे, पहले 2 वैल्यूज़ की तो रेशो इक्वल आएगी लेकिन तीसरे की नहीं आएगी भाई। तो ये इसका आंसर हो सकता है। अब कुछ भी लिख सकते हैं आप, 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे इसको। थर्ड में कहता है लाइन आर कोइंसिडेंट। अब लाइन कोइंसिडेंट होंगी तो आपको उसकी कंडीशन पता है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2
और इक्वल टू C1/C2, यानी कि तीनों की रेशो इक्वल आएगी यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे। तो मैंने क्या किया, जो इक्वेशन हमें गिवन थी मैंने पूरी को ही 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें लिख दिया है। 4x 6y - 16 इज इक्वल टू 0। आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं सिंपली इक्वेशन को। आप 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो आप 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, इस तरह से। तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 रहा। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या कहता है, इसने कहा ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 इज इक्वल टू 0, 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0, determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and x-axis and shaded to the triangle in the region। इसने क्या कहा, आपको दो इक्वेशन दी गई हैं, x - y + 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट है आपकी। अब ये कहता है इन लाइनों के ग्राफ बनाना है, आपको ग्राफिकली सोल्व करना है और x एक्सिस के ऊपर ग्राफ बनाना है। दोनों ही में x एक्सिस के ऊपर ग्राफ बनाएंगे दोनों लाइंस का, और लाइन को शेडिड करना, और उसके जो वर्टेक्सेस आएंगे वर्टेक्सेस भी आपको बताने हैं क्या होंगे। x मैंने क्या किया, मैं इन दोनों को उधर ले जाता हूँ, y उधर गया प्लस का, 1 उधर गया माइनस का। मैं यहीं इसका एक टेबल ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि ग्राफ के लिए हमें वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। एक्स वाई पुट, देखिए दोनों में y को 0 ज़रूर पुट करना है। रीज़न क्या है, क्योंकि हमें x एक्सिस पे ग्राफ बनाना है। x एक्सिस का मतलब है यानी y वहाँ 0 रहेगा, तो x 0 - 1, तो क्या आ गया -1, x की वैल्यू -1 है, ये 0 है भाई। फिर मैंने पुट कर दिया y इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू आ गई 3 - 1 2, तो x की वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3 है। तो हमने पहली टेबल की पहली इक्वेशन की टेबल तैयार कर ली है। अब हम बात करते हैं सेकंड टेबल की। सेकंड टेबल आपको दी गई है 3x 2y - 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3x मैं पहले 12 को उधर ले गया प्लस का, फिर 2y को उधर लेके जाऊंगा तो माइनस का। x की वैल्यू हमें यहाँ निकाल लेनी है, 12 - 2y 3 डिवाइड में आ जाएगा। तो इसकी टेबल हम यहीं तैयार कर लेते हैं साथ के साथ। x y पुट y इज इक्वल टू 0, मैंने कहा कि x एक्सिस पे ग्राफ बनाना है तो y हर दोनों में ही हमें 0 ज़रूर पुट करना है। तो ये आ जाएगा आपका 12 - 2 इंटू वाई के स्थान पे 0 पुट कर देंगे डिवाइड बाई 3, 12 - 0/3, तो ये आ गया आपका 12/3। 4 पे कटता है तो आंसर आ गया 4 है। तो x की वैल्यू आ गई 4, y की 0 है। फिर मैंने पुट कर दिया y इज इक्वल टू 2। अगर मैं y बराबर 2 पुट करता हूँ तो क्या आएगा आपके पास भाई, 3 पुट कर लेते हैं, कट जाएगा, 2 पे ये प्रॉपर वैल्यू नहीं आएगी, तो मैंने 3 बना दी, 3 पुट कर दिया है यहाँ पे। तो x की वैल्यू है 12, 2 इंटू 3/3, 12 2 3 जा 6/3, 6/3, तो ये कितना आ गया, कट के आपका 2 आ गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। अब ग्राफ ड्रा कर लेते हैं इसका हम। x एक्सिस है x डैश, y y डैश, इस तरह से एक ओरिजिन है। अब बड़ी वैल्यू 4 है तो हमको 4 ले, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 है, 1 2 3 4 है, ऐसे ही ले लेते -1 -2 -3 -4, माइनस इसलिए लेते हैं अब की बार क्योंकि माइनस में वैल्यू आई हुई है हमारी। तो जो फर्स्ट हमारी टेबल बनी हुई थी वो क्या है भाई, x की वैल्यू -1 है, y की 0 है, तो -1 0 यहाँ आ जाती है हमारी। फिर दूसरी वैल्यू है x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, तो x की 2 ये और y की 3 ये, दोनों की यहाँ ये आ जाती है भाई। इसको मैंने इसके साथ मिला दिया है, इसका नाम मैंने a रख दिया, ये -1 0 आया है, इसका नाम मैंने b रख दिया, ये वैल्यू आई है 2 3। फिर इसकी x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है, तो ये यहाँ आ जाएगा भाई 4 0, इसका नाम मैंने c रख दिया 4 0। फिर है 2 3, x की 2 y की 3, तो यही आ जाएगा भाई। तो इसको हम इसके साथ मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये देखिए x एक्सिस के ऊपर एक ट्रायंगल बन जाती है, तो हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल को शेडेड करना है, तो हम इसको इस तरह से शेडेड कर देंगे।
जो ट्रायंगल बनी है इस बस उसी ट्रायंगल को ही शेडेड आपको करना है। इस तरह से आप किसी भी तरह से आप इसको शेडेड दिखा सकते हैं, हमें ट्रायंगल को शेडेड दिखाना है आपका। ठीक है, तो ये आपकी ट्रायंगल शेडेड हो गई है। तो यहाँ वर्टेक्सेस और लिख देते हैं इसके, -1 0, बी की वैल्यू है आपकी 2 3 और जो सी की वैल्यू है आपकी 4 0 है। तो ये इसके वर्टेक्स हो गए। तो देखिए हमने ये एक्सरसाइज की 3.2, बड़ी ही आसान एक्सरसाइज है। सिंपल तरीके से हमने कोशिश किया कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आए, अच्छी तरह से आप इसको कर पाएँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको तरीका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब